इस अमित क्लासेस चैनल से जुड़े रहने के लिए फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए अच्छी वीडियो सबसे पहले देखिए। हाय एवरीवन, दिस इज अमित कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट क्लास सिखा रहा हूँ, जिसमें अभी मैं आपको बताऊँगा ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट के बारे में कि हम लोग कभी भी किसी को ऑर्डर करना हो किसी भी तरह का या फिर रिक्वेस्ट करना हो तो इंग्लिश में हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान शब्दों में मैं आपको समझा पाऊँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्या होता है। ए से जेड तक जितना भी आप अक्षर देख रहे हैं, इसे ही हम लोग इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। जैसे कि सी, ये भी एक लेटर है, ए ये भी एक लेटर है, टी ये भी एक लेटर है। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है? ये तीनों अक्षर मिलकर एक वर्ड का निर्माण करता है। तो ये तीनों लेटर मिलकर एक वर्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि कैट, ये एक वर्ड होगा। सेंटेंस क्या होता है? एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस का निर्माण करता है। जैसे कि दिस इज अ कैट, तो ये एक सेंटेंस होगा। तो आपको समझ में आ गया लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। बहुत लोग बाय मिस्टेक गलती करते हैं, लेटर को ही वर्ड बोलने लगते हैं। वैसी गलती आप मत कीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया लेटर, वर्ड, सेंटेंस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। सब्जेक्ट जनरली जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, या वर्ब के केस में कि जब उस कार्य को कोई कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट होगा। जब मैं आगे के क्लासेस और भी लूँगा तो उसमें मैं और भी क्लियर कर दूँगा सब्जेक्ट के बारे में, पर अभी मैं जो आपको बताऊँगा ऑर्डर और रिक्वेस्ट के बारे में, तो इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट का यूज़ है। तो फिर भी आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ समझते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने जैसे कि लिखा है आई। ठीक है, तो आई खुद के लिए प्रयोग करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद को हम भी बोलते होंगे, मैंने भी बहुत प्रयोग किया है। तो खुद के लिए आई का इस्तेमाल होगा इंग्लिश में, चाहे आप बुक में वी का मतलब हम ही क्यों ना देख ले, क्योंकि वो बहुवचन के केस में देखा जाता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ जब आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आई लेना है। हिंदी में चाहे आप कुछ भी बोलिए, मेरे को बोलिए, मैं बोलिए, चाहे हम बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट है यू। सामने वाले के लिए हम लोग यू का प्रयोग करेंगे। चाहे सामने वाले को आप बोलिए या फिर तुम बोलिए, आपको यू का प्रयोग करना है। मेरे और आपके अलावा थर्ड पर्सन भी बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि मेरे और आपके अलावा अगर हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड यहाँ खड़ा हो और वो लड़का है, तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। चाहे आप उसे हिंदी में वह बोलिए, चाहे वो बोलिए, आपको सिर्फ ही लगाना है। अगर लड़की हो तो लड़की के लिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, या फिर कोई भी जानवर हो उसके लिए भी हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इट के बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि वी मतलब हम लोग। ठीक है, यानी कि बहुवचन में आएगा, तो हम लोग के केस में हम लोग वी का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन्स में जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग बोलते हैं वे लोग, तो उसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सभी का मैंने राइट साइड में ऑब्जेक्ट्स लिख दिया है, जिसका भी हम लोग प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे होगा। और किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम हो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो सब्जेक्ट में होगा वही ऑब्जेक्ट में भी होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ अभी मैं वर्ब का उपयोग करूँगा, इसलिए पहले वर्ब के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर रहा हूँ। तो ये क्या है? आप क्लास 6 से 10 तक के ग्रामर बुक में देख सकते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 लिखा रहता है। उसमें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है उसका ही मैं यूज़ करूँगा, जो नॉर्मल फॉर्म में होता है, जैसे गो, कम, टेक, ये सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म्स है। ठीक है, अभी मैं आपके स्क्रीन के सामने फॉर्मूला रख रहा हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे किसी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? प्लीज़ पहले बोल दीजिए,
प्लीज़ कम हियर। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। जैसे कि किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ आओ, कम हियर, तो ये मैंने किसी को ऑर्डर दिया, या फिर आप नॉर्मली जैसे भी बोल रहे हो। वहाँ जाइए, गो देयर। जैसे कि अगर आप लोग कभी भी किसी को ग्रीटिंग्स कार्ड दिए होंगे न्यू ईयर में, तो आप याद कीजिए टू लिखने के बाद आप फ्रेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद फ्रॉम में अपना लिखते हैं, यानी कि टू बताता है कि वो किसके पास जा रहा है। तो उसी तरह अगर मैं किसी को ये बोलूँ मेरे पास आओ, तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है आपको। तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या हुआ, आना, तो कम, ठीक है, कम टू मी। तो देखिए मैंने यहाँ टू का यूज़ किया क्योंकि वो मेरे पास आएगा, कम टू मी। और भी बहुत सारा सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं वर्ब का पहला फॉर्म लगाकर और ऑब्जेक्ट लगाकर। प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, प्लीज़ डू माई वर्क। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं तो कैसे बोलेंगे, मुझे वो लाल वाला दीजिए, प्लीज़ गिव मी दैट रेड वन, प्लीज़ गिव मी दैट रेड बुक। तो इस तरह से आप काफ़ी सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। अगर आपको कुछ नेगेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, यानी कि आप मना कर रहे हैं किसी को, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, मेरा फ़ोन टच मत करो। इसके लिए आपको सिंपली डोंट का यूज़ करना है, वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट का। मेरा काम मत करो, डोंट डू माई वर्क, डोंट टच माई फ़ोन। तो इस तरह से आप काफ़ी सारा सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।